हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल स्टिचिंग और में स्वागत है। तो आज की वीडियो हमारी रहने वाली है प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग के ऊपर। तो आप देख सकते हैं ये वाला प्रिंसेस कट ब्लाउज़ हमने किस तरीके कट किया है और इसकी स्टिच भी हमने कर लिया है। तो हुक आई की पट्टी भी हमने इसमें लगा ली है। और बात करें इसके बैक साइड की, तो बैक साइड में भी इसमें आपको कहीं से स्टिचिंग नहीं दिखेगी। ये हमारा सारा स्टिचिंग इसमें हिडन है। तो आप ये देखिए किस तरीके से फिनिशिंग इसमें आई है। और ये इसका बैक साइड है। बैक साइड में भी आपको स्टिचिंग नहीं दिखेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पेपर ले लिया है क्योंकि हम करने वाले हैं फर्मा कटिंग। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे शोल्डर, जो हमने शोल्डर नापा है उसको रख लें, ठीक है, उसका हाफ़ करते हुए। अब यहाँ से हम 1 इंच जाएंगे डाउन। तो अब यहाँ पे हमने नेक की विड्थ रखी है 3 इंच। तो इस तरीके से नेक की विड्थ और शोल्डर डाउन को हमने तिरछा मिला लेना है। यहाँ से हमने 7 इंच डाउन जाएंगे और यहाँ पर एक निशान हमने ड्रॉ कर लेना है। ये हमारा आर्म होल के लिए निशान रहेगा और अपर चेस्ट का निशान भी हम इसी लाइन पे लगाएंगे। तो ये देख सकते हैं निशान हमने लगा लिया है। अब इसके बाद हमने यहाँ से जो भी हमने मेज़रमेंट लिया है ना, वो आप ध्यान में रखते हुए निशान लगाते जाएं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बस्ट पॉइंट, यानी जो आपका बस्ट पॉइंट का निशान था, यानी कितनी दूरी पे आपने निशान लिया है। तो यहाँ पे मेरा 10.5 इंच पे था, तो वो मैंने लगा लिया। आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग लगा लें। और टोटल लेंथ मैंने ब्लाउज़ की ली है 15.5 इंच। तो ये मैंने 15.5 इंच पे निशान लगा लिया। तो ये मेरे बेसिक निशान लग के रेडी हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर शोल्डर अगर हमें हाई नेक बनाना है, यानी कि नेक को डीप नहीं रखना, तो हम ऐसे पूरा शोल्डर लेंगे और 0.75 जितना बढ़ा के यहाँ गोलाई दे देंगे। अगर हमें डीप चलना है तो हमें यहाँ पे कुछ शोल्डर माइनस करना होता है। जैसे कि मैं डीप बात कर रही हूँ बैक नेक की, बैक नेक के डीप के हिसाब से शोल्डर माइनस होता है। तो 10 इंच मैं लगभग लूँगी, तो मैंने 1.5 इंच यहाँ पर शोल्डर माइनस कर लिया। और यहाँ पे मैंने 2 इंच की शोल्डर पट्टी तैयार रखनी है। और उसके बाद जो भी बचेगा उसमें मैं अपना नेक कट कर लूँगी, ठीक है। तो इसमें 2.5 इंच के नेक का कोई मतलब नहीं होता है, 2.5 इंच 3 इंच का। तो हमें जितना नेक शोल्डर चाहिए होता है, उसके बाद जितना हमें बच जाता है ना, वो हमें नेक निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए इस तरीके से आर्म होल को शेप दे दिया है और फ्रंट क्रॉस का निशान भी हमने लगा लिया था, ताकि यहाँ पे हमारा कपड़ा इकट्ठा ना हो। अब यहाँ से हमने लगा लिया निशान बस्ट पॉइंट को, कितनी दूरी। तो ये हमारा फुल बस्ट को आप 10 से डिवाइड कर ले, जो भी आ रहा है वहाँ पे निशान लगा ले। और नीचे वेस्ट पे हमने लगाया 3 इंच पे निशान, ठीक है। 3 इंच पे हमने एक निशान लगा लिया। अगर आपका साइज़ कम है तो आप 2.5 इंच पे निशान लगाए, जैसे 32, 30, 28 वाले, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 39 का साइज़ बन रहा है, तो मैंने 3 इंच पे निशान लगाया। तो अब ये देखिए इस लाइन को हमने करते हुए वेस्ट की साइड से 0.25 जितना हमने ऊपर को जाते हैं एक तिरछा क्रॉस लगा लिया है। अब यहाँ से 3.5 इंच का देखिए मैंने डार्ट की दूरी दी है, क्योंकि थोड़ा सा हैवी बस्ट है। तो 3.5 इंच डार्ट मैंने यहाँ पे लिया है। और अगर आपका कप लगाना हो, आपको 28-30 है तो 32 है तो कप लगाना हो तो 3 इंच लें, नहीं तो आप 2.5 इंच लें। तो ये देखिए दोनों लाइनें जो हमने डार्ट वाली लाइन है ना, दोनों को इक्वल कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से जहाँ पर भी निशान बनता है उसको लगा ले। अब यहाँ से हमने क्रॉस निशान लगाना है, यानी 1.5 इंच मैंने नीचे की तरफ से ऊपर को गई थी। आप देख सकते हैं निशान मैंने लगाया हुआ है। अब यहाँ से वेस्ट का जो मेज़रमेंट है वो लगा ले, यानी जो वेस्ट का मेज़रमेंट है वो हमारा इस वाली तिरछी वाली लाइन पे लगेगा, ना कि जो हमने लाइन पहले ली थी, इस तरीके से। अब यहाँ से अपर चेस्ट का निशान लगा ले। तो मेरा 37 इंच अपर चेस्ट था, तो मैंने 9.25 इंच पे निशान लगा लिया और 1/2 इंच मैंने इसमें लूजिंग भी दी है। अब यहाँ से मैं जो निशान लगाया ना, आर्म होल को हम एक बार नाप लेंगे, जो भी हमारा आर्म होल है वो परफेक्ट है कि नहीं है। तो उससे पहले हम यहाँ पे फ्रेंड देखिए, जो प्रिंसेस कट पे एक हमारा डार्ट लगता है ना आर्म होल पे, तो उस डार्ट को हमने कैसे लगाना है। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से निशान ड्रॉ करना है। इसको हमने हल्की सी एक गोलाई दे देनी है। इसका परफेक्ट मेज़रमेंट कुछ भी नहीं होता है, तो आप इसको गोलाई दें। तो इस तरीके से ये मैंने गोलाई देते हुए निशान लगा लिया। अब यहाँ से मैंने इस लाइन को नाप लेना है कि कितनी दूरी पे मेरा निशान आ रहा है। तो उतनी ही दूरी पे मैंने दूसरा लाइन भी डार्ट वाली ले लेनी है। तो इस तरीके से हम इक्वल रखेंगे तो हमारा स्टिचिंग में कम ज़्यादा नहीं होगा। तो 1 इंच का डार्ट मैं यहाँ पे लूँगी। आप चाहे तो 1.25 इंच का भी ले सकते हैं, कि अगर आपका 1 ही इंच का मार्जिन है ना अपर चेस्ट और फुल चेस्ट में, तो आप यहाँ पे 1.25 इंच का मार्जिन लें। और अगर 2 इंच का है तो यहाँ पर आप 1 इंच का डार्ट रखें। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा ये निशान लग के रेडी हो गया है। अब हमारा जो आर्म होल पहले वाला था ना, वो वाला आर्म होल नहीं लगेगा, हमें अब इस तरीके से दूसरा आर्म होल ड्रॉ करना होता है,
ठीक है। तो यहाँ से हमने देखिए इस तरीके से इसको नाप लेना है। आर्म होल पे जो गोलाई आपने ली है उसका जो आपका बॉडी मेज़रमेंट है वो लेके आप नाप लें। कम ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पर आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा थोड़ा सा कम हो रहा था तो मैं हाफ इंच नीचे की तरफ डाउन जाऊँगी और उससे मैंने इसको निशान को लगा लेना है। इसके बाद से आप देख सकते हैं। तो यहाँ से मैंने दोनों निशानों को मिलाते हुए इसे कट कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने नेक को भी कट कर लेना है। ठीक है, नेक आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हल्का स्वीट हार्ट नेक दे रही हूँ। अब यहाँ से दूसरा पेपर रखते हुए मैंने इस तरीके से देखिए दूसरे पेपर के ऊपर पेपर रखते हुए बैक पार्ट बहुत इजीली यहाँ पे हमारा कट हो जाता है। तो हमने पेपर से पेपर मिलाना है। अब यहाँ पे जो हमारा अपर चेस्ट है ना उस पर हमें लूजिंग ना देते हुए, क्योंकि हमने फ्रंट वाले पार्ट पे लूजिंग दी थी, यहाँ लूजिंग नहीं देनी। तो उतने पे हमने निशान लगाना है। यहाँ फुल बस्ट का कोई मतलब नहीं होता है, तो अपर चेस्ट के हिसाब से निशान लगता है। अब हमने वेस्ट का निशान भी यहाँ पे लगा लिया है इस तरीके से। और जो हमारा शोल्डर था, शोल्डर का भी हमने बराबर रखते हुए ही निशान लगाया है। तो ये हम नाप लेंगे। अपर चेस्ट का निशान लगाया, फिर हमने यहाँ पे लगा लिया वेस्ट का निशान। तो 1/4 पार्ट करते हुए और यहाँ पे 1/4 इंच का हम डार्ट देंगे बैक में। तो मैंने उसके लिए भी छोड़ दिया है। अब यहाँ पे देखिए हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे ले लेना है, ये बाद में कटिंग में निकल जाएगा। तो यहाँ से मैं आर्म होल को भी गोलाई दे दूँगी। जो हमने निशान लगाया उसी को ध्यान में रखते हुए हमें गोलाई देनी है। अब ये देखिए हमने किस तरीके से शोल्डर हमने ना दोनों को बराबर कर लेना है, ताकि जब हम स्टिच करें तो छोटा बड़ा कोई भी हमारा पार्ट ना हो। तो ये मैंने नाप लिया। नापने के बाद बराबर ही मैंने दोनों जो शोल्डर हैं उनको रखना है फ्रंट और बैक के। तो यहाँ से मैंने नेक का देखिए किस तरीके से मैंने यहाँ नेक ड्रॉ कर लिया है। तो नेक को अगर आपने ये तो मैंने थोड़ा सा वी शेप दिया है, अगर वी ना देना चाहते हो तो इस तरीके से आप गोलाई भी दे सकते हैं। तो ये देखिए मैं आपको गोलाई वाला भी करके दिखाती हूँ। तो ये रहा मेरा गोल वाला नेक जो मैंने बैक पार्ट में बनाया है। तो ये मेरा 10 इंच का बना है। तो अब इसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको कट कर लिया है। अच्छा, मैंने इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन कहीं पर भी नहीं लिया है, तो वो हम लेंगे फैब्रिक के ऊपर। तो ये देखिए मेरा डार्ट भी कट हो गया। अब मैंने हाफ इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा देखिए क्यों लिया था, जब भी हम डार्ट कट करते हैं ना तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे अंदर की तरफ से कपड़ा मुड़ जाता है, कपड़ा या फिर जो भी हमारा फर्मा कट कर रहे हैं। तो हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो हमारा एकदम हम उसको करेंगे तो जितना पार्ट हमारा अंदर गया है हम इसे बराबर कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने कर लिया है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे जो हमारा आर्मर वाला डार्ट था इसको भी कट करके इन दोनों पार्टों को हमने अलग अलग कर लिया है। तो इस तरीके से हमारा फर्मा कट के बिल्कुल रेडी है। अब इसके बाद फ्रेंड हमने फैब्रिक के ऊपर इसे किस तरीके से जमाया। देखिए फैब्रिक के ऊपर जमाते हुए कितना मार्जिन मैंने लिया है, यानी स्टिचिंग मार्जिन और एक्स्ट्रा मार्जिन को रखते हुए ध्यान में रखते हुए। तो किस तरीके से मैंने ये करना होता है, ये मैंने आपको और वीडियो में बड़ा मतलब अच्छे से बताया है। इस वीडियो में भी आप देख लीजिए किस तरीके से मैंने कट करा है। तो यहाँ पे वैसे मैंने कट कर लिया था। तो किस तरीके से मैं आपको फर्मा रख के दिखा रही हूँ एक बार में। तो कितना कितना मार्जिन आपने अपने अकॉर्डिंग छोड़ लेना है, जितना भी आप स्टिचिंग मार्जिन लेके चलते हैं ना उतना ही। तो ये देखिए अब हमारा जो ये मेन फैब्रिक है इसके ऊपर मैंने ये जो आपको ब्लैक कलर का दिखता होगा ना, तो ये लाइक्रा फ्यूजिंग मैंने चिपका लिया था इसी के बराबर कट करके। तो मेन फैब्रिक को पहले हम स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे प्रिंसेस वाले पार्ट को हमने गोलाई में रखते हुए धीरे धीरे मशीन चलाते हुए इसको कट कर लेना है। अब यहाँ पे डबल स्टिच मैंने लगा ली थी, उसके बाद मैंने यहाँ बैक पर कट हल्के हल्के कट लगाते हुए, तो इससे क्या होता है जब ये मुड़ता है तो खिंचता नहीं है, अच्छे से फिनिशिंग आ जाती है। तो दोनों पार्टों को हमने अलग कर लेना है। तो उसके बाद देखिए अब ये जो पार्ट है ना ये हमारा है अस्तर वाला। तो मेन फैब्रिक तो दोनों हमने जोड़ लिए। तो जिस तरीके से मेन फैब्रिक जोड़े हैं ना उसी तरीके से सेम हमको अस्तर वाला फैब्रिक भी जोड़ लेना है। तो ये देखिए हमने जोड़ लिया। तो डबल स्टिच मैं यहाँ पे दे रही हूँ। डबल स्टिच देने के बाद इसमें हमें कट लगा लेंगे और इसको हम फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर एक ऊपर की सिलाई भी दे देंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से एक तरफ को आप मार्जिन लेते हुए ऊपर से एक सिलाई और दे दें, तो इससे अच्छी सी फिनिशिंग आ जाती है बैक साइड से भी। तो यहाँ पे हमने इसको भी स्टिच दे दिया है। अब ये हमारा रेडी हो गया है दोनों पार्ट अस्तर वाले। अब हमने मेन फैब्रिक जो मेन पार्ट है अस्तर वाला पार्ट है, देखिए उसको किस तरीके से रखना है। ये इस तरीके से रखेंगे। नेक है ये हमारा, नेक वाली साइड से रखते हुए इसके ऊपर हम स्टिच लगा लेंगे। तो जितना भी स्टिचिंग मार्जिन रखा है आपने, तो मैंने 0.25 जितना रखा है तो उतना ही मैं दबाव देते हुए इसको स्टिच कर रही हूँ। तो मैंने ये स्टिच कर लिया है। मैंने इसको वेस्ट की साइड से भी स्टिच कर लिया था। ठीक है, तो अब इसको हम फोल्ड करेंगे ना। तो यहाँ पर देखिए अभी मैंने जो भी मार्जिन था ना अंदर की तरफ को, वो सारा का सारा अस्तर की तरफ को रखते हुए उसके ऊपर टॉप स्टिच हम लगा लेंगे, जिससे कि जैसे फैब्रिक जब हम पहनेंगे तो ज़रा भी हमारा बाहर को नहीं दिखता है। तो इस तरीके से हमने पूरे के ऊपर टॉप स्टिच लगा ली है। तो इसके बाद अब हम
इसको आपको फोल्ड करके दिखाएंगे। तो ये देखिए, तो कुछ इस तरीके से हमारा लुक आया। अब हम इसमें प्रेस जमाएंगे तो ये और अच्छे से हो जाएगा। तो ये अब हमारा दूसरे वाला जो पार्ट है उसको भी आप करके दिखाते हैं। इस तरीके से करने के बाद सबसे पहले हम इसको कट लगा लेते हैं। ठीक है, ये हमने कट लगा लिया। अब हमने यहाँ पर ना, ये हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है, इससे पहले हमें इस पर पट्टी जोड़ लेंगे, यानी कि आई की पट्टी। हम यहाँ पर किस तरीके से पट्टी जोड़ेंगे, देखिए बहुत अच्छे से सफाई से काम होता है। तो यहाँ पे हमने पट्टी को यहाँ पर पट्टी को जो है हमने पहले जोड़ लिया और अंदर की तरफ वो पट्टी रख ली। अब उसी के ऊपर हम स्टिच दे देंगे जैसे हमने पहले वाले पार्ट को दिया था, यानी कि अस्तर वाले पार्ट को जो हमने दिया था ना। तो अब ये देखिए कुछ इस तरीके से फिनिशिंग बैक की भी और फ्रंट की भी दोनों तरफ से फिनिशिंग आई है। तो ये आई भी बन के रेडी है और हुक हमने लगा लेने हैं दूसरे वाले पार्ट पे। तो ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट रेडी। तो अब ये देखिए बैक वाला जो पार्ट हमने कट किया था ना, इसमें हमारा सीधा सीधा था जो हमने डार्ट देने, तो डार्ट हमने दे दिए क्योंकि बहुत लेंथी वीडियो बन जाती है। तो यहाँ पे डार्ट हमने आपको ऑलरेडी दे के दिखा दिया। अब यहाँ पे हमने देखिए दोनों को जमाते हुए नेक की तरफ से जमाना है। तो पिन अप करते हुए मैंने यहाँ पे, ताकि ये खिसके ना, पिन करते हुए इसके ऊपर सारे में स्टिच दे दिया। डबल स्टिच मैंने दी है, दिखाया मैंने यहाँ पे नहीं है पर मैंने डबल स्टिच दी है। अब यहाँ पे मैं नेक पे गोलाई वाले पार्ट पे सब जगह पे कट लगा लूँगी छोटे छोटे से। स्टिचिंग को ध्यान में रखते हुए कट लगाए, स्टिचिंग के ऊपर कट ना लगाएं। तो ये हमारा हो गया। अब हमने सेम अस्तर वाले जो हमारा पार्ट है उसकी तरफ को सारा मार्जिन ले जाते हुए इसके ऊपर टॉप स्टिच हम लगा लेंगे। तो वीडियो मैंने थोड़ी यहाँ पे फास्ट की है तभी इतनी लंबी वीडियो हमारी 1.5-2 घंटे की वीडियो हमारी जो है ना 10 मिनट की बन के रेडी हुई है। फास्ट करना हमारी मजबूरी है क्योंकि इतनी लंबी वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते। तो ये देखिए हमने कर लिया। अब हमने यहाँ पर शोल्डर को भी जोड़ रहे हैं। तो ये देखिए शोल्डर हमने किस तरीके से जोड़ा है, जो मेन फैब्रिक के ऊपर मेन वाला पार्ट और अस्तर वाला पार्ट रखते हुए जोड़ दिया। अब यहाँ से इसको हमने जब जोड़ पलटी मारेंगे ना तो ये फिनिशिंग के साथ बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए बैक पार्ट की फिनिशिंग देखिए किस तरीके से हमने, जितनी भी हमारी स्टिचिंग है कोई भी हमारी आपको नज़र नहीं आएगी बैक से, आप देखेंगे। तो इस तरीके से जब आप काम करेंगे ना तो आपको काम करने में अच्छा भी लगेगा, फिनिशिंग के साथ चीज़ भी बनती है तो दिल को बहुत खुशी होती है। तो ये हमारा ब्लाउज़ बन के रेडी हो गया है। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारा चलते चलते मशीन थोड़ी ख़राब हो गई थी और स्टिच देना उसने बंद कर दिया था, जिसमें कि मेरा साइड वाला थोड़ा सा काम रह गया था। तो चलिए फाइनली फिर भी हमारा ये हम आपको दिखा देते हैं जितना हुआ है। तो ये हमारा ब्लाउज़ बन के रेडी हो गया है और इसमें हमारा जो अभी बाजू यहाँ पे शोल्डर वाला आर्म होल की तरफ हमने अभी स्टिच और देनी थी, पर अभी हमारा यहाँ पे मशीन ख़राब हो गई है। तो यहीं तक ही हम इसको ख़त्म करते हैं वीडियो को। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।